वे आंखें कविता जिसके लेखक है सुभद्रानंदन पंत। इसमें कहते हैं सुभद्रानंदन पंत कविता में, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भला दूर तक उनमें दारुण दैत्य दुख की नीरव रोदन। इसमें गुहा मतलब होता है गुफा, सरीखी मतलब होता है समान, दारुण मतलब भयानक, दैत्य मतलब दंता, नीरव मतलब मन, रोदन मतलब रोना। आह अथाव नैराश्य विवता का उसमें भूषण सुनापन, मानो की पासव पीड़ा का देती हुए ममन विज्ञापन। इसमें व्याख्या में इसमें भारतीय किसान की आंखों का एक अंधकार गुफा के समान भयानक लगती है। यहाँ कहते हैं भयानक लगती है, जिसमें उन्होंने जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से भय लगता है, उसी प्रकार किसान शून्य आँखों में देखने से भय लगता है। दैत्य दुख की नीरव रोदन, क्योंकि उन्हें धसी आँखों में निराश, शोषण, पीड़ा और रुदन, रुदन मतलब रोना के सिवाय कुछ नहीं है। उन आँखों में भयानक गरीबी है। नितार्थ विवशा का उसमें भूषण सुनापन, और उसमें उसका चुपचाप गरीबी सह रहे हैं और मन रुदन व्याप्त है, और मानो कि इसमें विज्ञापन दे रहे हैं। और दूसरा में उन लोग फूट रहा उनका गहरा आतंक, उनका गहरा आतंक फूट रहा है। शोभ शोषण स्वयं भ्रम डूबी कलिमा में उनकी कांपती मन, उसमें मरकट का तम, उनका मन काँप रहा है। लूस लेती दर्शक का वो दुर्दय दया की भूख चितवन। गरीब किसान भूख से एक दर्दनाक झेल रहा है, उसमें भूख की चिंता कर रही है। इसमें झूल रही उसका छायापट में युग युग जंजर जर जीवन, उसकी भूख में उसकी शरीर छाया सब जल रहे हैं, युग युग जंजर होती जा रही है उनकी जीवन। और दूसरा में वह कहते हैं, वह स्वाधीनता किसान रहा है, अभियान भरा आँखों में इनका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कंगाल दृश्य बहस सिक्का लहाते हुए खेद दुगों में हुआ बदखेल हुआ। अब इसमें हंसती थी उसके जीवन की हरियाली उनकी तीन तीन से। इसमें है पहला स्वाधीनता का मतलब होता है, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्र, स्वाधीनता स्वतंत्र। और अभिमान मतलब गर्व, मझधार मतलब धार के मध्य अर्थात समस्याओं के बीच, कंगाल मतलब किनारे के समान। तो इसमें व्याख्या में हम लोग लिख सकते हैं, भारतीय किसान कभी स्वाधीनता था। यहाँ लिखा हुआ है, वह स्वाधीनता किसान रहा, अभियान भरा आँखों में इनका, मतलब भारतीय किसान कभी स्वाधीनता था, स्वावलंबी था, अपना काम स्वयं करना। उसके पास अपने कहने को कुछ खेत थे, तब उनकी आँखों में अभिमान था, चमक था, वो समाज में उनकी मन मर्यादा थी। परंतु आज स्वाधीनता उसे छोड़कर ऐसी विलीन हो गई है, ऐसी खो गई है, जैसे कोई लतिका किनारा, रेत का किनारा, नदी का किनारा कह सकते हैं, टूटकर नदी की प्रवाह में बह जाता है। अर्थात उसे उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गई है। इसमें हुआ बदखल हुआ अब जिसमें हंसती थी उनकी जीवन की हरियाली, जिसके तन तन में उस समय उनके जीवन की हरियाली, उसमें उसकी तीन में हंसती थी। दूसरा में कहते हैं, आंखें ही में घुमा करती, आंखों में घुमा करती, वह उसकी आंखों के तारे, आंखों के तारे। कारकुनी की लाठी से जो गया जवानी ही मारा, बिक दिया घर द्वार,
महाजन ने भी ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह गई आंखों में चुभती वह कुग व बंधों की जोड़ी। उनकी फसल नष्ट होने के साथ उनकी साहूकार महाजन उनकी ब्याज की कोड़ी कोड़ी पल पल का हिसाब लेते हैं। उसमें सब उनकी बर्बाद हो गई है। उजरी उसकी सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आज आँखों से नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उनकी सुख की खेती उजड़ गई है। बिना दवा दर्पण की घगनी शौरा चली आँखों आती भर, देख रेख के बिना दुख मग्गी बिटियों 2 दिन बाद गई मर। देख रेख के बिना उनकी शौरगी चली गई, उसकी बेटियां मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, उनकी पुतोहू विधवा हो गई। घर में रही विधवा पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी ने। क्या वह लक्ष्मी थी या क्या वह पति घात नहीं, यानी कि पति को मारने वाली। पकड़ मंगिया कोतवाल ने कुएं डूब में मरी एक दिन, वह एक दिन कुआं डूब के मर गई। खैर पैर की जूती जोरू नो सही, एक दूसरी आती पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटती फड़ती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पिछली सुख में जो है उसकी स्मृति क्षण भर के लिए समर में लाती। तुरंत शून्य की गढ़ व चितवन, तिरछी नोक स्मृति बन जाती। मानो की चेतना नो ममता रहती तब आँखों में उस क्षण, जब उसकी यह स्मृति या याददाश्त फिर लाती। उसके बाद वह तो क्षण भर में फिर चली जाती, परंतु शून्य की अड़ में वह चितवन तीखी नोक सी बन गई, मानो की चेतना की ममता बन जाती है। दुख दैत्य नो जीवन का आकर्षण, उस अवचेतना क्षणों में मानो वह सुदूर करती अवलोकन। ज्योति तमस के पर्दों पर युग जीवन पट के परिवर्तन, वह परिवर्तन करना चाहती पर अंधकार की ओतल गुहा सा रहा उन आँखों में डरता मन, लेकिन उन गुफा में उनका मन डरता है। वर्ग सभ्यता के मंदिर के निचले तल में है वे वातायन, इसमें निचले तल में वो वातायन है। ये सुभद्रानंदन पंत का लिखा हुई आँखें कविता है, जिसमें हम लोग उनकी व्याख्या किए हैं, या व्याख्या समीक्षा या सारांश जो भी कह सकते हैं।